उन लोगों को उत्साहित करने के लिए मेघा और प्रीति को बुलाया है जिन लोगों ने किसी भी कारण से अपने माता या अपने पिता को खो दिया। आप विश्वासी हैं और आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आपके माता या आपके पिता को स्वर्गीय स्थानों में अनंत काल के लिए विश्राम दे दिया होगा। अभी आप बहुत दुखी होंगे, आप शायद प्रार्थना नहीं करना चाहते होंगे, आपका शायद कलीसिया आने का मन नहीं करता होगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता होगा, या शायद अब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी नहीं चलना चाहते होंगे। प्रियो, ऐसी ही घटना मेघा और प्रीति के साथ हुई थी 5 साल पहले। तो ये अपना अनुभव आपको बताएंगे ताकि आप उत्साहित हो जाएं, दोबारा से प्रभु यीशु मसीह में आप प्रज्वलित हो जाएं। तो मैं प्रीति से पूछना चाहूंगी, बेटा, जब आपको ये खबर मिली कि प्रभु ने आपकी मम्मी को अपने पास बुला लिया है सदा काल के लिए, उस समय बेटा आपकी मनोदशा कैसी थी? जिस वक्त हमें ये पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने कि हमारी मम्मी को अपने पास बुला लिया, हमारे मन की दशा ऐसी थी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। हमें प्रभु पर इतना गुस्सा आया कि हमने इतनी प्रार्थनाएं और इतने उपवास किए, प्रभु यीशु मसीह ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इतने सारे लोगों की दुआ परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी उस वक्त? मैं मेघा से पूछूंगी, बेटा आप बताओ, आपको कैसा लगा जब आपको ये खबर मिली कि आपकी मम्मी प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई हैं? जब हमें पता चला तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ, और ये न्यूज़ भी फेक लगी बहुत ज़्यादा। और हमने फास्टिंग भी की थी उस दिन कि अब परमेश्वर अच्छी रिकवरी देगा मम्मी को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और चीज़ें बहुत अलग हो गई, हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ रहा नहीं बचाने को। और मैं भरोसा भी अपना परमेश्वर पे नहीं रख पा रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ के बाद कैसे कर पाती, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बेटा आप प्रीति आप बताइए पहले कि आपने इस घटना के बाद दोबारा से आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार उत्साहित किया? आप कैसे उत्साहित हुए? इस दुख की घड़ी में हमारी कलीसिया ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमें समझाया कि अब यीशु मसीह ही आपकी मम्मी है और आपके जीवन की कमी को वो ही पूरी करेगा, क्योंकि अब वो ही आपकी मम्मी है और आपके इस दुख को वो 1000 गुना घटा देगा। मेघा बेटा आप बताइए, आपने कैसे अपने आप को उत्साहित किया प्रभु यीशु मसीह? जब हम संडे चर्च जाते थे तो हमारी कलीसिया ने हमें बहुत समझाया और इतना लगा था कि जहाँ से हम जैसे भी टूटे हैं हम जुड़ेंगे भी यहीं से, इतना भरोसा था परमेश्वर पे। डगमगाया ज़रूर था लेकिन टूटा नहीं था। और हमारी कलीसिया के लोगों ने, हमारे अगुओं ने समझाया कि वचन, जैसे उन्होंने हमारे जीवन में वचन बोया कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वचन को खाए, और इतना कि जैसे हम पेट भरते हैं खाने से वैसे हमें वचन से भरना है खुद को। और वो वचन इतना काम करता था कि हमारी पूरी जिंदगी उसने बदल के रख दी। प्रियो, यशाया नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है और तेरी शहर बना निरंतर मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, मेघा और प्रीति हमारे लिए एक सच्ची गवाही है और परमेश्वर ने इनके जीवन में एक नई और खूबसूरत शुरुआत की है, और मैं इस बात की गवाह हूँ। मैंने इनको प्रभु में बढ़ते हुए देखा है, मैंने इनके दुख को देखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को इनके ऊपर देखा है, जिसकी वजह से आज ये प्रभु में बढ़ रहे हैं। और जब इनकी मम्मी बीमार थी तो हम लोग भी काफ़ी प्रार्थना किए थे उस समय, और जब प्रभु के पास वो चली गई तो मैं संडे का दिन था, मैं भी थकी हुई महसूस कर रही थी अपने आप को। मैंने टाइम देखा घड़ी में कि अभी 1 घंटा बाकी है चर्च जाने के लिए, थोड़ी देर में उठ के मैं तैयार होंगी। मेरे प्रियो, मैंने दर्शन में देखा कि मेरी जो आंखों की पुतलियां हैं वो पिघलकर फर्श पर गिर गईं, और मैं अपने आप से कह रही हूँ कि अरे मेरे आंखों की पुतलियां पिघलकर
फर्श पर गिर गई हैं, मैंने उन पुतलियों को उठाया और वापस लगा लिया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि कुछ भी क्यों ना होता हो, तुम अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ते रहो, अपने दर्शन को लेकर दौड़ते रहो। तो जिन लोगों ने अपने माता या अपने पिता को खोया है, मैं उन सबको उत्साहित करना चाहूंगी कि अपने आंखों की पुतलियां, जिनको इंग्लिश में विजन कहते हैं, जो दर्शन है, जो विश्वास का दर्शन है, इसको लेकर आप दौड़े मेरे प्रिय, और इस दौड़ को आप पूरा करें और परमेश्वर आपकी माँ बन जाएगा, माँ की तरह आपको तसल्ली देगा और माँ की तरह आपकी सुरक्षा करेगा। प्रभु आप सब लोगों को स्वयं ही उत्साहित करें। प्रभु आपको आशीष दे।